हम अपनी आईनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है। आइन में आज़ादी इजहार की हदूद है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है, हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और दीगर समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब और उन्होंने दो टोक बता दिया कि इजहार राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरे कार को वुसअत दे रही है। हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते, ऐसा कहना था उनका। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स और इसके समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है। उन्होंने कहा कि दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया और कहा कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और दिगर मखसूस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरे कार को वुसअत दे रही हैं और कहा कि गज़ा जंगों के मसाइब की ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को करते हैं। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और दिगर मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही हैं। आइन में आज़ादी इजहार राय के हवाले से उन्होंने बताया कि हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते और इस बारे में आपको बताएं कि अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं उन्होंने कहा और ये भी कहा कि दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। असलहे की दौड़ से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि गज़ा जंगों के मसाइब की ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि अपनी आइनी हदूद जो है वो हम बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उन्होंने दो टोक ये अल्फाज कहे और कहा कि दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं और उन्होंने कहा कि इसके अलावा आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और दिगर मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है और उन्होंने कहा कि गज़ा जंगों के मसाइब की ताज़ा मिसाल है और अपनी आइनी हदूद हम बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। अपनी आइनी हदूद जानते हैं, दूसरों से भी पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्का करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने PAF की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह कसूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। फ़लस्तीनी अवाम से सारे यकजहती करते हुए आर्मी चीफ ने कहा,
गजा में फलस्तीनी जवानों, बूढ़े बच्चों और खवातीन का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत पर पूरी दुनिया की खामोशी आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। पास आउट कैडेट्स का हौसला बढ़ाते हुए सिप्ह सालार ने कहा, आप हमारी उम्मीदों का मरकज, आसमानों के महाफिज और इलाकाई यकजहती के सामिन हैं। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है इसके लिए पुरअज़्म और रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार रहें। तवक्का है आपका तर्ज अमल काबिल एहतराम इदारे के लिए गैर मामूली होगा। आर्मी चीफ ने खदशा जाहिर किया कि असलहे की दौड़ से हमारे खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। पाक फ़िज़ाइया ने पेशा वराना महारत के साथ हर तरह की मुश्किलात में फ़िज़ाई हुदूद की निगरानी की, जिसकी बड़ी मिसाल 27 फरवरी 2019 है। अपनी आईनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद जो है वो मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा भी किया उन्होंने, और कहा कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि अपनी आइनी हदूद हम बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत की उन्होंने, और कहा कि कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से, और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों के खिलाफ की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा भी किया उन्होंने, और कहा कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब किया, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में बताया कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा भी किया गया उनकी जानिब से, और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी आदा किया गया उनकी जानिब से, और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब किया, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। जबकि गजा की सूरत हाल के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं, और इसके अलावा कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी आदा किया गया उनकी जानिब से, और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने
दो टोक अल्फाज में ये खिताब किया और कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों के अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है, जबकि पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी अपने आइन की पासदारी करें। और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद जो है वो मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामाली की मज़म्मत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अदा किया कि कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे और कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है और पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और जो आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते हैं। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। और कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने इसके अलावा कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। अपनी आइनी हदूद हम बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। और उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। और उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ने का इम्कान है। इसके अलावा उन्होंने गज़ा पर भी बात की और कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। जानिब से पासिंग आउट परेड
से खिताब किया गया और उन्होंने इस खिताब में कहा कि आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन है। अपनी आइनी हदूद हम बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें और आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया उनकी जानिब से। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन है और उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने इसके अलावा कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की भी मज़म्मत की गई उनकी जानिब से और कहा गया कि हम इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने इस खिताब में दो टोक बताया कि आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन है और हम अपनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें और आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले जो हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है और इसके अलावा उन्होंने गज़ा पर भी बात की और कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Assalamu alaikum and good morning. For a soldier, no player exceeds witnessing commissioning of smartly turned out young cadets radiating immense energies and promise for a very bright future. Today's display of professionalism and discipline demonstrates that our sons and daughters are ready like always to ensure the security, peace, progress and prosperity of this great country. You are the center of our hopes, the sentinels of our skies and the guarantors of our territorial integrity. You would be expected to live by the virtues of character, courage and competence, and your conduct would mirror not only your personal ethos but also that of your revered institution. You will shed your sweat and blood for the dignity of your motherland and will never hesitate to offer the ultimate sacrifice. I would like to quote our founding father, Muhammad Ali Jinnah, whose speech at this very academy on 13th April 1948 sums up the significance and the enduring mission of Pakistan Air Force. The Qaid said, and I quote, "A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up its own air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none," unquote. Dear graduating cadets, on every account, Pakistan Air Force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds with unmatched valor and professionalism. It has always maintained highest standards of training and morale and is now gradually advancing towards self-reliance and indigenization. The professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival and profoundly in February 2019 in a short but seminal engagement against the misplaced calculus of our rival, who mistook our initial restraint as weakness. We shall never allow anyone to challenge our territorial integrity, sovereignty, and the security of our
beloved homeland. I must also acknowledge that Pakistan Air Force deserves recognition for its immense contributions in war against terror and intimate support to the land and naval forces. Ladies and gentlemen, the respect for international norms and laws is eroding fast. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about. The human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise. Regardless of what our adversary says, another region where forces violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir till the day they are empowered to exercise their right of self-determination. Today, our nation confronts multidimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. As leader of the future, you should develop a critical mind to navigate through blurring lines between reality, perceptions, and patent falsehood. Always remember, right is might, and not that might is right. Fight and never cower before coercion, blackmail, or terror. Dear cadets, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. Dear mentors, guardians and cadets, I commend you on this day, particularly the cadets who have put up an immaculate display. I pray and hope that you would uphold the glorious traditions of self-sacrifice, supreme confidence, and professional excellence that have been the hallmark of Pakistan Air Force. Amongst you, I see the aces of tomorrow who would be our pride and our wings of hope. Be the likes of Rashid Minhas, Sarfraz Rafiqi, and MM Alam, and those who have rendered their services and lives toward preserving the prestige of our beloved country. Stay committed to the responsibility being assigned to you and be loyal to the state of Pakistan always, under all circumstances. If Allah helps you, no one can overcome you. May Allah Almighty grant you the will and the skill to defy gravity and leap towards greatness. Ameen. Pakistan Air Force, Zindabad. Pakistan, Paindabad. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। इसके अलावा गज़ा पर भी उन्होंने बात की और कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं।
कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है और पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया और कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया गया और उन्होंने इस खिताब में कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं। दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो आइन की पासदारी करें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। और उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा भी किया गया उनकी जानिब से। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है और पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है और पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया गया, आप क्या कहेंगे इस खिताब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, लेकिन बहरहाल बिल्कुल मैंने आर्मी चीफ साहब की तकरीर सुनी है जो कि अपनी मीडिया पे भी दिखाई गई है। RPF की जो पासिंग आउट परेड है, तो बिल्कुल उन्होंने असूलों की बात की है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी अपना आर्टिकल 19 जो है वो बड़ा क्लियरली बताता है आइन का कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या लिमिट्स होनी चाहिए। फिर उन्होंने खुद कहा कि आइन के अगर हम पाबंद हैं उसमें आइन की लिमिट्स में, तो फिर बाकी लोगों को भी आइन की लिमिट्स में रहना चाहिए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उन्होंने जो PF के जो कैडेट्स को उनको जो खिताब करते हैं उनका के मुखातिब होते हुए कि जनाब सोशल मीडिया से आप बिल्कुल मिसगाइड ना हो, अपनी इंटेलेक्ट इस्तेमाल करें और नेविगेट करें सोशल मीडिया को कि कहाँ पे इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा जो हो रहा है उसमें आपको बिल्कुल बाखबर होना चाहिए, बिवेयर होना चाहिए और डोंट गेट कैरिड अवे। तो मेरा ख्याल है कि ये 2-3 दिन में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आज की है और आर्मी चीफ का इस तरह PF की पासिंग आउट परेड पे जाना जारी बात है कि एक इंटर सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हमेशा इसको पॉजिटिव लिया जाता है। आपने देखा हो कि दफा एयरफोर्स चीफ है वो भी PMA की पासिंग आउट परेड पे वो आके खिताब करते हैं। कई मतलब चेयरमैन जॉइंट चीफ है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स की अकेडमी की जो पासिंग आउट परेड है उसमें वो चीफ गेस्ट होते हैं। तो आई थिंक दिस इज इंटर सर्विस हार्मनी के लिए इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन अच्छी बात है। लेकिन ये एक और अच्छी उन्होंने बात ये की थी कि देखिए कायद-ए-आज़म ने पहले दिन ही कहा था कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बात सही है कि हमें कितनी दहाइयाँ लगी हैं लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनली 24 आवर रेडी है, फाइटिंग फिट है। जिस तरह इन्होंने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इंडियन एयरफोर्स को जो जवाब दिया था
तो ये तमाम चीजें तो मौजूद है। फिर उन्होंने ये जो 3-4 PF के जो वेटरन्स हैं, हीरोज हैं, MM आलम हो गए, उसके बाद और उनके PF के हीरोज वॉर वेटरन्स जिन्होंने जबरदस्त काम अपना परफॉर्मेंस दी है मुख्तलिफ जंगों में और गैलेंट्री अवार्ड हासिल किए, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो बिल्कुल वो ना सिर्फ एयरफोर्स के लिए रोल मॉडल है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जो है वो रोल मॉडल है। तो आई थिंक ओवरऑल ऑब्वियसली इट हैड अ वेरी गुड इफेक्ट और इंशाल्लाह ये होता रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ की जानिब से यकीनन अहम खिताब किया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची में गड्डाप और काठोर के करीब जल्जले के झटके के रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.3 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 84 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। मरकज़ शुमाल मशरक़ी मलीर से 38 किलोमीटर के फासले पर था। मलीर, लांडी, गडाप और अतराफ़ में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अपडेट करें इस वक्त आपको, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.3 रिकॉर्ड की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गडाप, काठोर के करीब ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.3 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 84 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। मरकज़ शुमाल मशरक़ी मलीर से 38 किलोमीटर के फासले पर था। मलीर, लांडी, गडाप और अतराफ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुल्क के मुआशी दिन फिरने वाले हैं। थोड़े अरसे में वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद से 2 मुलाकातें हुई हैं। सऊदी वली-अहद की हिदायत पर वज़रा ने जामे प्रोग्राम मुरतब कर लिया है। ऐसा कहना था कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की रोकथाम के लिए मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी है। इस मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 2 करोड़ तक टैक्स लायबिलिटी की अपील्स कमिश्नर्स के पास जाएंगी। टैक्स ट्रिब्यूनल और आला अदालतों में स्टे ऑर्डर समेत तमाम केसेस हल तलब हैं। उनका कहना था कि कहा जाता है कि IMF प्रोग्राम मुश्किलात लाता है। IMF मुल्क में मुआशी नस्ब ज़ब्त और शफाफियत पर जोर देता है। साहब का कामयाब दौरा सऊदी अरब हुआ। दहाइयों में इतना कामयाब दौरा सऊदी अरब का नहीं देखा गया। 2 दिन में ये 12 मीटिंग्स हुई हैं। उनके वज़रा ने सऊदी वली-अहद की हिदायत पर जो जामे प्रोग्राम मुरतब किए हैं हर शोबे के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक नया मोड़ है पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर और हमारी ये एक नया आगाज़ है और ये हमारी मईशत को इससे जो फ़ायदा होगा वो आप आने वाले चंद माह के अंदर देखेंगे कि टैक्स रिलेटेड जो लिटिगेशन है उसमें हमने तरामीम की हैं। अब इस तरह से है कि तकरीबन 2 करोड़ तक की जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी अपीलें कमिश्नर इनकम टैक्स के पास जाएंगी या सेल्स टैक्स के मैटर्स उनके पास कमिश्नर लेवल पे। उससे ऊपर वाली अमाउंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स में जाएगी। ट्रिब्यूनल्स में जुडिशल मेंबर्स का जो तैनाती का इख्तियार था वो वज़ीर आज़म का कुल्ली इख्तियार था। वो इख्तियार वज़ीर आज़म ने कहा है नए डिस्पेंसेशन में उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने कहा ये ओपन मेरिट पे और कंपटीशन के ज़रिए होना चाहिए और ताकि वज़ीर आज़म के सियासी हवाले से उसमें कोई अमल दखल ना हो। पाकिस्तान का पहला कमरी मिशन रवानगी के लिए तैयार। चांग E6 कल उड़ान भरेगा। तमाम रिहर्सल्स भी मुकम्मल कर ली गई। मिशन को ले जाने वाला लॉन्ग 5 रॉकेट की फ्यूलिंग अहम मरहला होगा। चांग E6 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल 12:50 पर उड़ान भरेगा। मसनूई सैयारे को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी माहिरीन ने तैयार किया है। खला में बड़ा कदम, चांद पर सैटेलाइट भेजने का मिशन। पाकिस्तान और चीन हम कदम। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। चांग E6 कल 12:50 पर उड़ान भरेगा। तमाम रिहर्सल्स भी मुकम्मल कर ली गयी। पाकिस्तान का खलाई तहकीक का सफर साइंसी लिहाज से अहम तरीन पेशरफ्त है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने iCube कमर खुद डिजाइन किया है। 7 किलो वजनी सैयारे को चांद के मदार में छोड़ा जाएगा। इस सैयारे में 2 कैमरे भी नस्ब हैं। iCube कमर चांद की नए जावियों से तस्वीर हासिल करेगा। जमीन से हमेशा ओझल रहने वाले चांद के इस हिस्से पर रोबोटिक खलाई जहाज भेजा जा रहा है। मिशन चांद के जुनूबी कुतुब से चट्टाने और मिट्टी के नमूने जमा करेगा। मिशन को कायनात के नए राजों से पर्दा उठाने के जिमन में बड़ी कोशिश करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान की खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली बना ली है। एपिक्स कमेटी इजलास में सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों और मनशियात के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की है। कराची सेफ सिटी के दूसरे फेज पर काम कर रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की शरह निगरान हुकूमत के दौर में बढ़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वारदात के मुतासरा अक्सर शहरी वाक़यात रिपोर्ट नहीं कराते। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुलिस को मजबूत करने के वाज़ेह अहकाम दिए हैं।
कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों की बात की। सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शन दी हुकूमत सिंध को कि कोई भी शख्स हो जो किसी भी डाकुओं को का सहूलतकार हो, उसको चाहे पैट्रोनाइज करने वाला हो, चाहे उनकी मदद करने वाला हो, चाहे उनको किसी भी किस्म की सहूलतकारी करने वाला हो, उससे किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। इस तरह के डकैत, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, इनके खिलाफ एक्शन जो है वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सब एक पेज पर हैं और नेक नीयत के साथ काम हो रहा है। ये मैं एक बात कहना चाहूँ, ठीक है क्राइम है, उसको मैं क्राइम को डिफेंड नहीं करूँगा। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में हालों में हथियार लेकर घूम रहे होते हैं या डिस्प्ले वेपन करते हैं, उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। महंगाई की बात करें तो मुल्क में महंगाई की शरह 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। माह अप्रैल में महंगाई की शरह में 8.4% कमी हुई है। इदारा शुमारियात के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माह अप्रैल में महंगाई की शरह 17.3% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता साल अप्रैल में महंगाई की शरह 36% से ज़ायद रही थी। नान भाइयों का सस्ती रोटी बेचने से इनकार। 8 मई से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन के मुताबिक रोटी की कीमत का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो इस्लामाबाद में भी हड़ताल होगी। हमें रोटी 18, नान 25 से 26 रुपए का पड़ रहा है। सूबाई हुकूमत ने अचानक जबरी फैसला किया। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।